सरकार और सरकारी कर्मचारी जहां एक तरफ अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा वोट की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 20 मई को आने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा वोटिंग की जाए। वहीं एक गांव ऐसा भी है, और एक गांव ना कहा जाए बल्कि कई गांव का यहाँ पर समूह है, कई गांव के लोग हैं और एक सड़क है जो कई गांवों को जोड़ती है। लगभग 10 से 12 गांव है जिसको ये सड़क जोड़ती है। इस बात को लेकर कि सड़क पिछले 10 साल हो गए, अभी तक उसकी मरम्मत नहीं हो पा रही है, वो जर्जर स्थिति में है, आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है और इस बात का विरोध पूरे गांव वाले कर रहे हैं। अगर 1 महीने पहले की बात की जाए तो 1 महीने पहले भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा शोर शराबा हुआ था, काफी ज्यादा विरोध हुआ था, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है और अंत में अब मामला ये सामने आ रहा है कि गांव वाले वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि वोट का बहिष्कार। सभी क्षेत्रवासियों का एक ही नारा, रोड नहीं तो वोट नहीं। पूरे गांव वाले जो हैं, और अगर देखा जाए तो आसपास के जितने भी गांव वाले हैं सभी लोग लामबंद हो चुके हैं और अब लोगों का मानना ये है, लोगों ने निश्चय किया हुआ है कि आने वाले समय में जो चुनाव आने वाला है, 20 मई को चुनाव होने वाला है, उसमें ये वोट नहीं करेंगे। आइए बात करते हैं इन लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो मामला है क्या है और ये क्यों इतना तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग ये बैनर लेके खड़े हुए हैं, एक और वीडियो वायरल हुई थी जिसमें बैनर आप लोग लगाए थे। तो आखिर क्या वजह है, ये वोट का बहिष्कार क्यों हो रहा है? क्या इसकी मुख्य वजह हो सकती है? इसकी मुख्य वजह है रोड। हम लोगों को 10 साल से रोड मिल नहीं रही। बच्चे आते जाते हैं, पैर टूट जाता है, हाथ टूट जाता है, गिर जाते हैं, साइकिल टूट जाती है। हम लोग ये धूल भरी रोड पे बैठे रहते हैं किनारे, खूब धूल खाते हैं, इसलिए रोड का बहिष्कार कर रहे हैं। पिछले 10 साल हो गए। पिछले 10 साल हो गए। बात की जाती है कि विकास कार्य खूब हो रहा है और सड़कें, जो सड़कों की बात की जाती है, बताया जाता है कि प्रतिदिन 27 किलोमीटर 28 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो रहा है। तो आखिर 10 साल बीत जाने के बाद भी इधर सड़क नहीं बनी, क्या कारण हो सकता है इसका? अब इसका क्या बताया जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि रोड गड्ढा मुक्त है, यहाँ तो गड्ढा युक्त रोड है। हम लोग क्या करें भाई, हम लोगों को रोड मिल नहीं रही। यहाँ 22 किलोमीटर रोड बन रही है, हम लोगों के यहाँ 10 किलोमीटर रोड नहीं बन पा रही, 9 से 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर रोड नहीं बन पा रही है। यहाँ पर कुछ और लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो परेशानी है, ये लोग क्या-क्या समस्याएं झेल रहे हैं रोड ना होने की वजह से। दादा, रोड ना होना लोगों के लिए किस तरह से परेशानी का सबब बना हुआ है? क्या परेशानी हो रही है? अभी तो प्रशासन जाने, विधायक जाने, सांसद जाने, सबको सबको पत्र लिखा गया, सबसे फोन से बात की गई, धरना प्रदर्शन हुआ। डीएम साहब के जो क्या कहते हैं वो आए थे प्रतिनिधि, एडीएम साहब आए थे, एसपी साहब आए थे। आश्वासन मिला था हम लोगों को कि 1 फरवरी से रोड बनना शुरू हो जाएगा। इसके बाद चुनाव आ गया तो हम लोग वोटिंग नहीं करेंगे बस। डीएम के प्रतिनिधि आए, एसडीएम यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि रोड का बनना शुरू हो जाएगा। लगभग 2.5 महीने पहले की बात है जब लगभग 10 गांव के लोगों ने लामबंद होकर धरना प्रदर्शन किया था और धरना प्रदर्शन हुआ था कनैली कनैली के मेला ग्राउंड में। तो कनैली के मेला ग्राउंड में धरना प्रदर्शन हुआ, लगभग 10-12 गांव के लोग थे। वहां पर एसडीएम आए और उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि आने वाले थोड़े ही दिनों में रोड का कार्य शुरू हो जाएगा, लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी रोड का कार्य शुरू नहीं हुआ और एक बार फिर से गांव के लोग सड़क पर उतर आए हैं, फिर से एक बार विरोध प्रदर्शन करने के लिए वो लामबंद हो रहे हैं। अब देखना यह है कि आने वाले समय में इसका क्या निष्कर्ष निकलता है। चूंकि वादा किया जाता है और वादा पूरा नहीं होता है, तो गांव के लोगों के सामने शायद और कोई ऑप्शन नहीं बचा है और कोई विकल्प नहीं बचा है सिवाय इस बात के कि वोट ना करें, और यही काम ये लोग कर रहे हैं। साफ साफ आपको बैनर में दिख रहा होगा कि रोड नहीं तो वोट नहीं, इस बात का नारा लगातार दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। पिछले अगर 10 साल की बात की जाए, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी ने दिया पिछले पंचवर्षीय में और सांसद भी पिछले 2 पंचवर्षीय से भारतीय जनता पार्टी के रहे। तो क्या उन तक बात नहीं पहुंच रही है आपकी कि ये काम नहीं हो पा रहा है? नहीं, उन तक बात तो पहुंच रही है, लेकिन उनके कानों में शायद क्या कहते हैं खूंट भरा हुआ है, और उनके क्या कहते हैं जो लोग हैं वो बता भी रहे हैं उनसे, और वो यहाँ आना ही नहीं चाह रहे हैं।
उनके मतलब कि दिमाग में ये हट गया है कि कनैली से भकंदा मार्ग नक्शे से बाहर है। नहीं, सांसद जी की बात अगर करें, सांसद जी कहते हैं कि पिछले 10 साल में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां मैं नहीं गया हूं। बैठा सोच रहा था, जब व्यापार मंडल में मैं जाता था तो आप लोग कहते थे जो व्यापार करे वो व्यापारी। बात सही है ना? तब अगर संवाद है कभी भाषण नहीं होगा, जहाँ गड़बड़ हो आप बोलना पड़ेगा। जो व्यापार करे वो व्यापारी। तो भैया मैं व्यापार नहीं करता काम, तो आपने हमको जो है प्रत्याशी बनने के बाद पराया बनाने का काम क्यों कर रहे हैं भाई? नहीं 5 साल दिखा देंगे वो 10 साल। अरे क्या जरूरी बात करनी है? अगर आप मने बना लिए हो कि विनोद को ना सुने के ना देखे तो कोई बतिए ना। ठीक है 10 साल, अरे भाई 10 साल में जो मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा कोई गांव कोई गली नहीं बचा जहां मैं गया नहीं। कादीपुर नहीं गए कब हो? हाँ कादीपुर नहीं गए हो? चलिए अभी मैं जहाँ हूँ वहाँ की बात कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और जब कादीपुर चलेंगे तो वहाँ भी बात करेंगे। कादी नहीं है। नहीं क्या लगता है आपको कि ये अगर भकंदा की बात करें, हम धर्मपुर की बात करें या आसपास के गांवों की बात करें, कितने बार आए हैं सांसद जी यहाँ पे? जो सांसद जी कह रहे हैं कि हम गए हैं, तो आए होते तो दिखाई पड़ता। तो रोड तो उसी तरीके से है, झूठ बोल रहे हैं। और हम लोग किसी भी पार्टी का चुनाव नहीं करेंगे, सबका बहिष्कार करेंगे, कोई भी पार्टी का कोई भी हो। तो सांसद जी ने कहा कि 10 साल में कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां मैं गया नहीं। सांसद जी को एक बार कौशाम्बी के नक्शे में इस गांव को भी देखना चाहिए और इस गांव के लोगों से आकर बात करनी चाहिए कि आखिर क्या समस्या है इस गांव के लोगों की, कि इनको लगातार धरना करना पड़ रहा है, लगातार प्रदर्शन करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी इनकी कोई भी बात सुनी नहीं जाती है, इनकी कोई मांग नहीं सुनी जाती है। और एक बात आपको और बता दें कि जो समस्या है, समस्या इनकी कोई पर्सनल नहीं है, समस्या आम जनमानस की है। और जिस बात को लेकर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, समस्या कुछ वैसी ही है कि जो लोगों की आम जरूरतें हैं, मूलभूत जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान सड़क, तो सड़क की समस्या है। यहाँ पर लोग आने जाने वाले जो लोग हैं, इनका कहना है कि वो लोग गिरते हैं, साइकिल टूट जाती है, लोगों को चोटिल होना पड़ता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। क्या लगता है आपको कि ये जो सड़क का कार्य है, सांसद जी को इस विषय में कुछ अगर सांसद जी तक बात पहुंचती है तो क्या बोलना चाहेंगे आप? सांसद जी को इस बारे में बहुत पहले से ही पता है। हम लोग 1 हफ्ते के लिए धरना प्रदर्शन पे कनैली मेला ग्राउंड में बैठे थे। ना ही सांसद का कोई प्रतिनिधि वहां पे आए और ना ही कोई विधायक की तरफ से आए वहां पे। तो उनको ये ऑलरेडी पता है कि ये जो रोड बहुत स्थिति बहुत ज्यादा खराब है और यहाँ वो आना ही नहीं चाहते हैं। वो ये सोचते हैं कि यहाँ की जनता अगर हमारे साथ नहीं रहेगी तब भी हम सांसद तो बन ही जाएंगे। क्या करेंगे? हम लोग आम जनता है, हम लोग आम नागरिक हैं, हमारा एक अधिकार है वोट का। हम प्रशासन से नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन अपने मत का अधिकार न करके ये जता सकते हैं कि हमारा अधिकार है ये। अगर बेसिक जरूरतों के लिए हमें लड़ना पड़े, रोड पे आना पड़े, तो सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। 1 बार नहीं 10 बार सोचना पड़ेगा इसको, इस बारे में कि हमारी मूलभूत और बेसिक जरूरत है ये। इसके लिए हम लोगों को रोड पे नहीं आना पड़ेगा। और सांसद, माननीय जो सांसद जी हैं, यहाँ कभी आते ही नहीं है। अगर आते तो उनको इस रोड के बारे में ये रोड उनको दिखती और इस रोड के बारे में वो सोचते। 10 साल से सांसद हैं, उनको एक रोड के लिए 10 बार प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा, हम लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा और बार बार रोड पे आना पड़ेगा। शर्म करनी चाहिए सांसद जी को और शर्म करनी चाहिए हमारी सरकार को, जो इस रोड के बारे में नहीं सोच रही है। हमारे घर के बच्चे पढ़ने नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ व्यवसाय नहीं चल रहा है, धूल भरी गंदगी में हम लोग जी रहे हैं। हम लोगों के बारे में कब सोचनी सरकार, कब सोचेगी?